ये जो आज़ादी है ये कभी भी भीख से नहीं मिलती, ये बढ़ के छीनी जाती है। तो अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए दावत देता हूं जनाब अकील शहबाज एडवोकेट तरीके मिनहाजुल कुरान से इनका ताल्लुक़ है, वो आएँ और आपके सामने इजहार ख्याल करें। जनाब अकील शहबाज एडवोकेट साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी, दर्द दिल रखने वाले शहर फ़रीद के गयूर बासियों और तमाम सियासी, मजहबी, समाजी तंजीम के ओहदेदारान व कारकुनान और जमात इस्लामी के तमाम ओहदेदारान को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हक़ समझने वालों और हक़ कहने वालों के साथ हमें ये चंद घड़ियाँ गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। ये बेशक किसी नेमत से कम नहीं है। दूसरी बात ये है कि आज का जो हमारा इकट्ठे होने का मकसद है वो है यौम यकजहती कश्मीर, कि कश्मीर के जो आवाम है, जो लोग हैं, जो ग़ुलामी में जकड़े हुए हैं, जो ज़ालिमों के आगे बेबस है, जो सुबह दोपहर शाम हर वक्त मसाइब का शिकार है, किस तरह से हम लोग मिल के अपने उन मुसलमान भाइयों के लिए, अपनी मुसलमान बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं ताकि ये आवाज़ दुनिया के उन ठेकेदारों तक पहुंच सके जो ये समझते हैं कि दुनिया के फ़ैसले उनकी हाँ और उनकी ना से होने हैं। हम ये उनको बावर करवा सकें कि अगर इस्राईल का कोई एक यहूदी किसी जगह पर किसी के हाथों जुल्म का शिकार हो जाता है तो सारा यूरोप इकट्ठा हो जाता है, आलमी अदालत इंसाफ तक उनकी आवाज़ पहुंचती है। और कश्मीर सुबह दोपहर शाम कोई 24 घंटों में ऐसा पल नहीं है जहाँ से माँओं की दर्द भरी आहें निकलती हैं अपनी बच्चों के लिए, अपनी औलादों के लिए, और उन ठेकेदारों के कानों तक शायद जूं तक नहीं रेंगती। तो यहाँ पे जो हम इकट्ठा हुए हैं तो हम इकट्ठा होकर ये लाया अमल आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी आवाज़ को मौसर अंदाज तक वहाँ पहुँचा सकते हैं। तो सभी जितने हमारे मुकर्रीन थे उन्होंने इंतहाई मुदब्बराना और जो हकीकत पसंदाना गुफ्तगू थी वो फरमाई और मुख्तलिफ हल भी उसके पेश किए। मैं बतौर नुमाइंदा तहरीक मिनहाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक, मैं ये समझता हूँ कि हमें सबसे पहले कश्मीर काज को हिस्ट्री से लेना चाहिए, बेसिक के ये मसला कहाँ से खड़ा हुआ, किस तरह से जब सारा पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था, जब एक आबादी मुसलमानों की एक अक्सरियत वाली जगह थी और वो लोग पाकिस्तान में शामिल हो रहे थे, तो कहाँ पे गलती हुई उस वक़्त कि जब ये राइट हासिल था कि आया वो हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, आया वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, या आज़ाद अपने आप को रखना चाहते हैं। तो उस वक़्त के हुक्मरान ने तमाम मुसलमानों के जज्बात से खेलते हुए कुछ अरसे के लिए फ़ैसला किया कि वो आज़ाद रहेंगे, ना वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, ना वो हिंदुस्तान का हिस्सा बनेंगे। अभी ये बात अंडरस्टूड थी कि किसी न किसी जगह पे एक ना एक दिन ये फ़ैसला लेना पड़ेगा। हमारे हैदराबाद की रियासत है, उस वक़्त वो भी ये फ़ैसला ना ले सकी, और आज हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो
हाल हो रहा है, जो उनकी हालत ज़ार है, वो मैं पढ़ रहा था मज़मून कि एक दिन ऐसा भी आया कि अल्लामा अब्दुल कलाम आज़ाद साहब मज़ार कायद पे तशरीफ़ लाए और उनकी आंखों में आंसू थे और वो इस बात का इदराक कर रहे थे कि ए मोहम्मद अली जना, तुम ठीक थे, शायद कहीं से हमसे गलती हो गई। उस वक़्त एक था शख्स मोहम्मद अली जना जो ये कहता था कि पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, मुसलमानों के लिए बनाने जा रहे हैं। तब भी हमसे ये गलती हुई उस वक़्त के मुसलमानों से कि उन्होंने ये समझा कि नहीं, हमारा मुफाद इसी में है कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा रहेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और आज उनका जो हालत ज़ार है वो हम सब के सामने है। अभी भी जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो क्या है, वो ये है कि जब कश्मीर के अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स उस वक़्त के हुक्मरान ने ये फ़ैसला किया कि वो आज़ाद रहेगा, तो क्या हुआ, जल्द ही हिंदुस्तान के लोगों ने ये फ़ैसला कर लिया कि अब हमें कश्मीर पर कब्ज़ा करना है। उन्होंने अपने उस वक़्त के जो हिंदू भी रहते थे, पंडित थे उस वक़्त के, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने मुसलमानों की आबादियों पर जब हमला करना शुरू किया तो वहाँ के जो लोग थे, जिसे आज हम गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, जो शायद उस वक़्त भी उसी कश्मीर का ही हिस्सा था, उसी के अंडर था, तो वहाँ शायद पंजाबी नहीं थे। ये मैं बात बड़ी दुखी दिल के साथ कह रहा हूँ कि जो इंतज़ार करते रहे कि अमृतसर में जो हो रहा है वो होता रहे, हम अपने आप को महफूज रखें। वहाँ पे शायद गयूर पठान थे कि जिन्होंने कहा कि नहीं, अगर हमारे मुसलमान भाइयों को ख़तरा है तो हम अपना अटक छोड़ेंगे और हम जाके गिलगित बल्तिस्तान में उनकी लड़ाई लड़ेंगे। वो लोग वहाँ पे गए, वो जाके उनके साथ लड़े, जितना जगह वो कवर कर सकते थे उन्होंने वो जगह कवर की और आज वो आज़ाद कश्मीर के नाम से इंडिपेंडेंटली उनकी जान भी महफूज है, उनका माल भी महफूज है और अपनी उनका अलग से झंडा भी है। यहाँ पे शायद मैंने देखा है आज़ाद कश्मीर का, उनका आज़ादी, वो नमाज भी पढ़ सकते हैं, अपनी मजहबी इबादत भी कर सकते हैं, बच्चों को अच्छा रोज़गार भी दे सकते हैं, तहफ़्फ़ुज़ भी है उनको। लेकिन उस वक़्त जो फ़ैसला उस हुक्मरान ने किया कि शायद नहीं, हिंदुस्तान से मदद तलब की, उन्होंने कहा कि आप हमें लिख के दें सबसे पहले कि आप खुद हमें दावत दे रहे हैं। वो अंग्रेज़ था ना, वो उस वक़्त का हुक्मरान जो इंडिया का था, वो असूली लोग थे, चाहे वो गलत काम करते थे लेकिन असूल के साथ करते थे। उन्होंने कहा जी आप हमें लिख के दें कि हमारी प्रोटेक्शन करें, आप हमें लिख के देंगे, फिर हम फ़ौजें भिजवाएंगे। फिर वो फ़ौजें आई और फिर ऐसी आई कि आज तक उस कश्मीर से वो फ़ौजें नहीं निकल सकी। तो पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ कि जो आज़ादी है ये कभी भी भीख से नहीं मिलती, ये बढ़ के छीनी जाती है। ये बात जहन में रखें। अगर उस वक़्त उस मकबूजा कश्मीर की सिक्योरिटी फोर्सेस होती, उस मकबूजा कश्मीर के अपनी उनकी फ़ौज होती और लोग उसके पीछे खड़े होते, तो आज वो उसी तरह आज़ाद होते जिस तरह लाहौर पर हमला करने की कोशिश की गई और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके हमले को नाकाम बनाया और वो अंदर दाखिल नहीं हो सके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी बहुत से महाज ऐसे हैं जहाँ पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट, जहाँ पे हमारे कौमी अदारों के अगेंस्ट बहुत सा प्रोपोगंडा किया जाता है। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े हों। जिस तरह अभी मेरे भाई कह रहे थे कि चाहे नुमाइंदा जो भी है इस वक्त भिजवाया हुआ तो हमारी तरफ से ही है ना, चाहे वो मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है, हमने वोट उसे नहीं भी दिया, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने उसको अगर मुल्क का सरबराह बना दिया है तो वो उसके हुक्म से ही है। उसके हुक्म के अगेंस्ट तो कहते हैं कि पत्ता भी जो है वो नहीं हिल सकता, चाहे हमारे अमाल का हमें जो है वो सज़ा के तौर पे मुसल्लत है, लेकिन है तो हमारा सरबराह, है तो हमारा हुक्मरान। मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि अब जो हालात हैं वो यकसर तब्दील हो चुके हैं। अलग अलग हमें जिद्दोजहद करने की बजाय सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए। हल होना है मसला सलामती कौंसल से, हल होना है मसला हमारे आलमी अदालत इंसाफ से,
और दूसरा हल होना है अपने ज़ोर बाजू से। और जो ज़ोर बाजू है जमात-उद-दावा ने अपनी जगह लगाया, जमात इस्लामी ने अपनी जगह लगाया, लश्कर तैयबा ने अपनी जगह लगाया, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगाया, जो ज़ोर बाजू का इस्तेमाल किया, नतीजा उसी का बरामद हुआ, नतीजा उसी का निकला। आज सियाचीन भी आपका महफूज है, आज ग्वादर भी आपकी महफूज है, आज कराची भी आपका महफूज है, अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर भी आपका महफूज है। तो अर्ज़ ये है कि हम सबको जहाँ कहीं भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट कोई ऐसी बात होती है, हमें चाहिए कि हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को पीछे खड़े हो। और हम इस बात देखें ना, 2.5-3 साल में, अभी हकीम साहब बात कर रहे थे कि इतने अच्छे अंदाज में, मुअस्सर अंदाज में कभी भी आवाज़ को बुलंद नहीं किया गया जितना इन 2.5-3 सालों में किया गया। हम कर क्या सकते हैं? अब दुनिया बदल गई है। मोहम्मद बिन कासिम साहब तब तशरीफ़ ले आए थे, सरहदें इस तरह नहीं थी, उस वक़्त के लोगों ने उनको वेलकम किया था। आज हमें हमारा कोई बंदा ऐसा आ जाता है, मुशर्रफ ने नारा लगाया, उसने कहा था सबसे पहले पाकिस्तान। कितने लोग थे उसकी इस बात को समझने वाले? आप देखें दुबई, सऊदिया, वो क्या कर रहे हैं? कश्मीर काश पे खड़े हैं हमारे पास। अभी हकीम साहब फरमा रहे थे कि उस पर बात होनी चाहिए थी कश्मीर की, वो कैसे होती? अगर इसकी बात होती तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस का हिस्सा ही नहीं बनना था। वो खड़े हुए सारे के सारे इंडिया के साथ, चाहे मुफादा जो भी हैं। तो अर्ज़ ये है, हम भी सबसे पहले पाकिस्तान का सोचें, आपस में एक मुट्ठी बन जाए, आवाज़ आए जमात इस्लामी की तरफ से कश्मीर काज की, हम सब वहाँ पे इकट्ठे हों। आवाज़ आए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कश्मीर काज पे, हम सब इकट्ठे हों। ये नहीं है कि तालीमी अदारे अलग से निकालेंगे, समाजी तंजीमें अलग से निकालेंगी, जमात इस्लामी अलग से निकालेगी, पाकिस्तान अवामी तहरीक अलग से निकालेगी। 100 रैलियाँ होंगी एक दिन में, लेकिन यूनिटी नहीं होगी। तो खुदारा इस बात को समझे, अपनी आज़ादी की कदर करें, जिनकी वजह से हम आज़ाद हैं उनकी कदर करें, और इस बात के लिए दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को इतनी हिम्मत और ताकत दे कि वो हमें भी, हमारी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सके, और मज़लूम कश्मीरियों के लिए भी एक ऐसी कोशिश करें, एक ऐसी पॉलिसी इख्तियार करें कि जिसके ज़रिए उनको भी आज़ादी हासिल हो। बारे दीगर जमात इस्लामी का बिलखसूस और बाकी तमाम कायदीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो यहाँ पे आए और मज़लूम कश्मीरियों के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अपडेट्स आपको बाकायदगी से मिलती रहें।